अगर किसी स्कूल में हर साल एक बच्चा गायब होता है और सीसीटीवी में उसकी जगह एक पुरानी यूनिफॉर्म में खड़ा कोई और दिखे, तो क्या आप अपने बच्चे को वहां पढ़ने भेजेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। झारखंड के गिरिडीह जिले से करीब 14 किलोमीटर दूर एक गांव है कुसमहल, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं और शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वहीं एक सरकारी स्कूल है, संत विवेकानंद इंटर कॉलेज। स्कूल बाहर से एकदम आम लगता है, नीली दीवारें, टूटी बेंचें और लोहे की घंटी, लेकिन गांव वालों में इसे मौत का स्कूल कहा जाता है। वजह, पिछले 18 सालों में हर 14 अगस्त को एक बच्चा गायब हुआ है, बिना किसी सुराग, बिना किसी गवाही। पुलिस आती है, छानबीन होती है, लेकिन न कोई लाश मिलती है, न कोई किडनैपर। धीरे धीरे ये बात लोक कथा बन गई, पर डर अभी भी जिंदा है। 2005 में पहली बार ये घटना हुई थी जब रंजना घोष नाम की लड़की, जो क्लास 7B की छात्रा थी, क्लास के अंदर ही पंखे से लटकती मिली। उस समय कहा गया कि उसने सुसाइड किया क्योंकि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, लेकिन उसकी मां ने दावा किया कि उसकी बेटी निर्दोष थी और उस पर स्कूल में किसी ने दबाव बनाया था। गांव में चर्चा फैल गई कि रंजना की आत्मा अब स्कूल में भटक रही है। अगले साल 2006 में ठीक उसी दिन और उसी क्लास से मनोज कुमार नाम का छात्र अचानक लंच ब्रेक के बाद क्लास से गायब हो गया। उसके दोस्त बस इतना कह पाए कि वो अचानक हवा में जैसे घुल गया। उस दिन आखिरी पीरियड की घंटी बजते ही स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कुछ ब्लर फुटेज दिखी, जिसमें क्लास 7B में एक परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद यूनिफॉर्म, झुका हुआ सिर। लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर साल 14 अगस्त को जब स्कूल में झंडा फहराने की तैयारी होती, लोग दहशत में रहते। शिक्षक नजरें बचाकर निगरानी रखते, लेकिन सब व्यर्थ होता। 18 साल में 18 बच्चे गायब हुए, सभी क्लास 7B से, सभी ठीक आखिरी पीरियड के दौरान। स्कूल ने अब उस क्लास के लिए सीसीटीवी लगाए, लेकिन रिकॉर्डिंग कई बार डिलीट हो जाती या कैमरे ब्लैक हो जाते। 2019 में एक नई प्रिंसिपल आई, अंजलि रमन, जिन्होंने इन घटनाओं को अंधविश्वास कहकर खारिज किया और 14 अगस्त को एक फुल डे कार्यक्रम रखा। लेकिन उस दिन पूरे स्कूल की बिजली चली गई और अगले दिन जब फिजिक्स लैब खोला गया तो वहां ऋत्विक झा नाम का छात्र गायब था। उसकी किताबें वहीं थीं, लेकिन वो खुद लापता। अंजलि मैम ने तब इस मुद्दे पर ध्यान देने का फैसला किया। 2023 में एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल रियल बियॉन्ड की होस्ट नेहा मेहता को इस स्कूल के बारे में खबर लगी। वो डरावनी कहानियों की सीरीज बनाती थी और उसने तय किया कि वो खुद जाकर इस स्कूल में रात बिताएगी। गांव वालों ने मना किया, खासकर 13 अगस्त की रात वहां रुकने से, लेकिन नेहा नहीं मानी। उसके पास था नाइट विजन कैमरा, स्पिरिट बॉक्स और एक ऑडियो रिकॉर्डर। उसने क्लास 7B में कैमरा सेट किया और खुद पीछे के स्टाफ रूम में छुप गई। रात के 2:13 बजे उसके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, वो आज भी इंटरनेट पर सबसे खौफनाक वीडियो में गिना जाता है। वीडियो में दिखता है कि क्लासरूम की खिड़की अपने आप खुलती है और एक धुंधली परछाई अंदर आती है। ये परछाई कोई आम इंसान जैसी नहीं लगती, उसके बाल चेहरे पर हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हाथ में घंटी जैसी कोई चीज है जिसे वो हिला रही है। जैसे जैसे वो कैमरे के पास आती है, स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगता है। फिर वो परछाई कैमरे की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब मेरी क्लास शुरू होगी, और कैमरा बंद हो जाता है। अगले दिन नेहा की टीम स्कूल पहुंचती है, लेकिन नेहा गायब थी। उसका कैमरा स्टाफ रूम में पड़ा था और क्लास 7B में एक पुरानी यूनिफॉर्म मिली जिस पर नाम लिखा था रंजना घोष। नेहा की टीम ने वीडियो अपलोड किया, लेकिन कुछ घंटों बाद यूट्यूब से वीडियो हट गया और चैनल को स्ट्राइक मिला। लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया था और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। जिन लोगों ने उस वीडियो को रात के 2:13 देखा, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिनों तक रात को वही घंटी की आवाज सुनाई देती रही, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो, पढ़ने आओ, अब छुट्टी नहीं होगी। कुछ को नींद में चलने की आदत लग गई, कुछ की मानसिक स्थिति खराब हो गई।
नेहा आज तक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसके खोने के बाद हर साल एक नया रेडिट पोस्ट आता है, ठीक 14 अगस्त को, एक ही लाइन के साथ, मैं अब 7B में पढ़ाती हूँ, तुम कब आओगे? कहते हैं अब रंजना की आत्मा सिर्फ पढ़ने नहीं, पढ़ाने भी लगी है, और हर साल उसकी क्लास में एक नई सीट खाली होती है, जिसे भरने के लिए वो किसी बच्चे को बुलाती है। और कहते हैं अगर आपने भी ये कहानी सुन ली और कहीं आपके आसपास किसी स्कूल की घंटी खुद ब खुद बज उठी, तो समझ लीजिए अगली सीट शायद आपकी हो। अब आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, छुट्टी नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।